तुम बोलो। बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम दोनों ब्लैक हुए पड़े हैं, दोनों ब्लैक सेम। अब देखते हैं गुड्डू तन में क्या पहनते हैं। इत्तेफाक से हम नहीं बोलेंगे, वो दोनों क्या पहनते हैं। और आज क्या तारीख है? 10 अगस्त है आज। और काम वाम हम दोनों निपटा के बैठ गए हैं। खुशी अपनी क्लास भी ले आई है। अब खुशी के कॉलेज भी शुरू हो जाएंगे। पहले 20 तारीख आई थी, अब देखते हैं 27 के 20, क्योंकि 20 तारीख आई है और फिर कुछ इसके पेपर्स वगैरह सबमिट होने हैं। इसका मतलब वो तो हो ही गया था एडमिशन, पर जैसे कुछ मांगते हैं चीज़ें, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, टीसी वीसी, वो सारी चीज़ें इसको लेकर जानी है। और ये जाया करेगी कॉलेज, शाम को आया करेगी 5 या 6 बजे। पता चलेगा किस टाइम आएगी, किस टाइम बस आती है, क्या रहता है जब ये आया करेगी। फिर हाँ, शुरू में आदत नहीं पड़ेगी। अभी इसकी आदत है घर में कि हाँ शुरू में रहेगा। अरे यार, फिर इतना लंबा टाइम होता है, वो कितने घंटे ये रहेगा। खुशी भी नहीं आई अभी, नहीं। रात के लिए आऊंगी मैं तो घर। हाँ, रात को आया करेगी, बस ये सोने शाम को आया करेगी 5-6 बजे। सर्दियों में तो वो 5-6 रात ही हो जाती है, 6 तो रात ही हो जाती है सर्दियों में। और कॉलेज में टाइमिंग भी चेंज नहीं होती। अभी देखते हैं इसकी बस लगवाएंगे या विपिन छोड़ने और लेने जाएंगे। छोड़ने का तो हो जाएगा, लेने का उनका शायद ना हो, तो वो अभी करते हैं। वैसे हमने बस का पूछ लिया था, तो बस का ही होगा। और खुशी भी जाने लगेगी। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि 15 अगस्त की विपिन की छुट्टी रहती है, तो हम लोग 14 को जो है निकल जाएं घूमने के लिए और 15 को आ जाएंगे। मतलब एक रात के लिए हम चले जाएं, 15 को शाम तक हम घर आ जाएंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी का आप लोगों को भी याद होगा, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, कि मैं बोलती हूँ विपिन की छुट्टी होती है, तो बस ये स्पेशल दिन है। छुट्टी वो वैसे भी करते हैं, जैसे हम लोग कल बाहर गए थे तो उन्होंने की, लेकिन वो छुट्टी एक अलग है और वैसे घूमने वाली छुट्टी एक अलग होती है। तो ये छुट्टी एक अलग है, उसमें कोई काम नहीं होगा, ना मुझे ना इनको ना बच्चों को। और हम और एक गुड्डू तो कह रही थी कुछ इसके स्कूल में वो है नहीं, वही बोल रही थी कि पता नहीं पूछना पड़ेगा, है ना। पर घूमने के नाम पे बोल देगी हाँ मम्मी चलो 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 चलो। कुछ नहीं है, मुझे नहीं जाना। कुछ नहीं है, मुझे नहीं जाना। उसने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, अगर पार्टिसिपेट किया है फिर तो हो जाएगा हम लोगों का कैंसिल। नहीं, उनका इंडिपेंडेंस वीक चलेगा, उसमें किसी और डे का होगा वो। जी भाभी के साथ जा रहे हैं डाक खाने। हेलो, कैसे हैं आप सब? भाभी के साथ मैं और भाभी डाक खाने का काम करने 2 महीने हो कि चलो भाई ये काम भी खत्म कर दें। 2 महीने के जमा होंगे आज पैसे बहुत सारे के सारे। और आज ही मेरी कमेटी गई। खुशी लगा ले चैनल, आ रहे हैं 5 मिनट में। तो हमारा डाक खाने का काम हो गया है और आने के 2-1 मिनट बाद ही जो है खुशी ने फिर चाय बनाने रख दी थी। अभी हम तीनों बैठ करके चाय पियेंगे और दोपहर के खाने का भी सोचेंगे कि दोपहर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। वो भी चीज़ें रहती हैं भाई, अब दोपहर का सोचो, फिर शाम का सोचो, फिर रात का सोचो, फिर सुबह का सोचो। ज़िंदगी बस यही सोचने में बीत रही है कि अब क्या बनेगा और अब क्या बनेगा। लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा टास्क है सारी चीज़ों से, क्योंकि बर्तन भी मच जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे, लेकिन खाना क्या बनाना है। तो चाय बनी, फिर हम लोग जो है चाय पीने के लिए बैठ गए तीनों। रस ले लिए हैं साथ में और दोपहर के खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी। बातों में पता ही नहीं था टाइम कहाँ बीत रहा है। ऐसे लगा अभी बना लेंगे यार। भाभी को भी मैंने कहा भाभी बैठ जाओ यार, बन जाएगा खाना वाना, बैठो। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज मैं भाभी से मिली थी, लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा, शायद 1-1.5 हफ्ता, क्योंकि इनको भी आई फ्लू हुआ था भाभी को भी, और ये हमारे घर से ही गए थे, शायद हमसे ही इनको हुआ होगा। तो आज लगभग 8-10 दिन बाद मैं मिल रही थी, तो फिर ये हो रहा था अरे बैठो बातें करते हैं। वैसे मैंने कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं किया। 6 बज चुके हैं और पूरा दिन भाभी के साथ हूँ मैं आज। बस यही है मिलने का। यही है हमारे मिलने का वो कि फिर हम ताकि मैं आप भी व्लॉग स्टार्ट कर दो। फिर हम किसी काम के नहीं रहते ना,
6 बज गए हमें। किस टाइम आए थे भाभी आप? 12 बजे। 12 बजे के करीब भाभी आई थी, 1 बजे के करीब भाभी आई थी और ये देख लो 6 बज चुके हैं। जब हम मिलते हैं ना फिर टाइम का वो नहीं रहता, सारे काम एक तरफ और हमारी बातें भी क्या है ऐसे ही सारे बैठे हुए हैं। खुशी, कार्तिक भी था अब तक, अभी थोड़ी देर पहले क्या है कार्तिक, तो अभी जो है बदतमीजी कर रहा है, नील कटर लीव है। तो मैंने कहा चलो बातचीत कर लें। आज हमारा लंच हुआ है मैगी का, हम सब ने मैगी खाई है। मुझे लगा था कल बच्चे पीछे मैगी ना खा लें, आलू बैंगन बनाए थे लेकिन इन्होंने खाए नहीं। इन्होंने आलू बैंगन के साथ रोटी खाई तो फिर मैगी खाई है आज, क्योंकि खाना वाना बनाने का वही नहीं हुआ। अब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या देखते हैं क्या खाना। आप लोग ना मम्मी को भाभी कुछ कर रही है फोन में। आप लोग ना मम्मी को थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा करो और ना थोड़ा सा कम भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को यहाँ पे बहुत तेज मारा। क्यों मारा वो भी बता दे। मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया था ट्यूशन के लिए। कितना 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 लेट हुआ था ट्यूशन के लिए? मैं बस थोड़ा सा लेट। और झूठ क्या बोला था? और कल हिंदी की कॉपी के लिए क्या बोला था? वो कौन बताएगा? सिर्फ मम्मी की गलती है, मम्मी ने मारा, और तेरी? अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैंने कहा चलो बात करते करते खाना बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर में भी विपिन खाना खा के नहीं गए थे। शाम को फिर वो गुस्सा करेंगे कि गुस्सा वो ये नहीं करेंगे कि मुझे नहीं मिला, उनको ये रहेगा यार तुमने खाना वाना नहीं बनाया बच्चों के लिए। तो इस वजह से फिर मैं शाम का खाने में टाइम से लग जाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि टाइम से खा लो, टाइम से सारी चीज़ें हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं तोरी काट रही हूँ, काफ़ी मोटी मोटी तोरी थी और ये घर की तोरी थी, इनके दोस्त ने दी थी। और मेरे को लगा कि मोटी मोटियाँ तो ख़राब निकलेंगी, बीज निकलेंगे, लेकिन एक ही तोरी ख़राब निकली, बाकी तोरी जो है तीनों बढ़िया निकली और काफ़ी अच्छी निकली। मतलब बीज भी नहीं थे, बारीक ऐसे बीज नहीं थे, मतलब जो पकी हुई लौकी के होते हैं ना, जैसे नॉर्मल कच्ची कच्ची लौकी में होते हैं वैसे थे। तो लौकी में तो खुद भी कितना पानी होता है, तो देखिए अपने आप ही इसने पानी पानी कर दिया। मैंने पानी डाला नहीं है, अब देखती हूँ डालूंगी कि नहीं डालूंगी। तो लौकी भी तैयार है, आटा भी रेडी है, बस अब ये विपिन आ जाएंगे तब मैं खाना बना लूँगी। टाइम से खा लेंगे क्योंकि ऊपर का भी काम करना है। खाना हो चुका है हम लोगों का और बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है बहुत। मैं सोच रही हूँ ऊपर जाऊँ काम करूँ, इस वजह से खाना भी जल्दी कर लिया था कि भाई काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ आके बैठी हूँ और हालांकि कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उन चीज़ों पे बात करने का, लेकिन मैं पूरा दिन इन चीज़ों की वजह से फिर डिस्टर्ब रहती हूँ। और जब मैं डिस्टर्ब रहती हूँ ना, तो घर की कोई भी लेडीज़ डिस्टर्ब रहती है तो पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। बात क्या है ना कि आप लोग जानते होंगे, कल की वीडियो पे आपने कमेंट भी पढ़ा होगा जिस पे 23 रिप्लाई हैं, जो कि 23 के 23 पॉजिटिव रिप्लाई हैं, मेरे पक्ष को लेकर रिप्लाई हैं। तो आप बोलेंगे फिर मैं क्यों बोल रही हूँ? एक शख्स पे 23 लोगों ने जब जवाब दे रखे हैं और मेरे लिए बोल रखा है, तो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस पे 41 लाइक है, 41 लाइक 23 रिप्लाईज। अब आप कमेंट भी जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देती हूँ। और ये मेरा लास्ट रिप्लाई है, जिसके बाद मैं इस चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं बोलने वाली। हाँ, ज़्यादा ही अति हो गई तो बात अलग है, लेकिन अभी मेरा बोलना ज़रूरी है। जैसे कि एक ये कमेंट है, खुशी भी आपकी अच्छी हेल्प करती है, उसका नाम क्यों नहीं ले रही। एक कमेंट ये है, खुशी के पास खुशी से अच्छा काम कराती हो, अपनी बेटी को तो एक दिन भी काम नहीं कराया। हालांकि इस बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी बात की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विस्तार से बात कर रही हूँ, मेरी बात समझिएगा। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए, जो ये 2-4 लोग हैं या 40-50 लोग हैं, क्योंकि 40 लोगों ने लाइक किया हुआ है और दूसरे कमेंट्स जो इस तरह के हैं उन पे भी 10 लाइक 4 लाइक ऐसे हैं। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बेटी से मैं काम क्यों नहीं कराती। पहली बात, मेरे घर में झाड़ू, अब देखिए जैसे आज नेहा नहीं आई, कल नेहा नहीं आएगी, शायद वो ट्यूसडे तक जाकर नेहा आए ट्यूसडे को। तो अब जैसे खुशी की क्लास सुबह में होती है 9 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब उसके मामा उसको लेकर जाते हैं। तो क्या मैं वेट करती हूँ कि खुशी आएगी तब वो बर्तन मांजेगी क्योंकि नेहा नहीं आ रही, खुशी आएगी तब वो झाड़ू लगाएगी क्योंकि नेहा नहीं आ रही। अभी ले रही हूँ मैं, और ये दूध विपिन बना कर लाए हैं सभी के लिए। देखिए, ये देखिए, क्योंकि कहीं ये ना लगे कि खुशी लेकर आई है बना करके, तो मैं पहले ये पी लेती हूँ। मैं कहाँ पर थी? हाँ,
तो हाँ कि भाई नेहा तो आएंगी नहीं, तो अब सारा जो है काम मुझे खुशी से कराना है। आज फर्स्ट डे था जब नेहा नहीं आई थी, मैंने सारा काम किया, झाड़ू करना हुआ और पोछा लगाना हुआ। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी, जब खुशी आई थी, पूरा घर समेटा, बर्तन करे, किचन समेटी, गैस वैस साफ़ करी और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, बाहर बरामदे में थी। अब जैसे मैं खुशी को देखा, अगर मैं गंदी मामी हूँ या मुझे उससे काम कराना है तो मैं झाड़ू पूरी करके बोलती थी चल भाई डस्टिंग कर, वॉश बेसिन कर और पोछा लगा। मैंने नहीं किया, वॉश बेसिन हमने खुद किया, झाड़ू कंप्लीट की, पोछा मैं लगा रही थी और डस्टिंग की उसने, वो भी मैंने उसको बोला हल्की फुल्की ऐसे वाली कर दे, अच्छे वाली मैं कल कर लूँगी, कपड़ा लेके जो अच्छे से मारना होता है। तो वो बोलने लगे नहीं मामी मैं कर रही हूँ, अच्छे से कर दूँगी। मैंने कहा तू देख ले, लेकिन रहने दे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो मुझे पोछा लगाने के लिए बोलती रही कि पोछे लगा देती हूँ, पोछे लगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं लगा लूँगी, मैं ही क्या करूँगी बैठ के, कि नहीं आप मामी जी नहा लो, मैं पोछा लगा लेती हूँ, आ जाओ इधर। फिर मैंने कहा ऐसे भी नहीं अच्छा लगता। जब तक तो ये कमेंट वमेंट का मतलब ही नहीं था, क्योंकि 10:30 बजे की बात है या 10 की बात होगी जब मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो चीज़ें टाइम पे नहीं बढ़ती हैं और मुझे भी रहता है टाइम पे करना है। और मैंने वीडियो भी उसी बीच एडिट की थी अपनी, जो कल मतलब जानी थी आज, जैसे ये वाली है ये सुबह करूँगी या भी करूँगी। तो फिर मैंने उसको बरामदे में और इस कमरे में लगाने को दे दिया, क्योंकि वो मेरी हेल्प करती है, इससे मैंने कभी इनकार नहीं किया। जैसे कि ये कमेंट आ रहा है कि वो भी आपकी हेल्प करती है, उसका नाम लिया करो, आपने उसका नाम नहीं लिया। आपने या तो वीडियो ही ठीक से नहीं देखी, जबकि मैंने उसमें तारीफ़ की है कि खुशी ने घर देखा, ये वो, उसने पीछे खाना भी बनाया, सारी चीज़ें की। देखिए अगर मैं अच्छी नहीं होती या मैं उससे काम करा रही होती तो मैं उसका एडमिशन क्यों कराती मैं उसका एडमिशन, आप लोग बताइए। जो आप इस तरह के कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, देखिए पढ़ करके, है ना। सभी लोग पढ़ते हैं कमेंट, वो भी पढ़ती होगी, उसने भी पढ़ा होगा और हम तो पढ़ ही रहे हैं। तो इसे पढ़ के सिर्फ क्या है ना कि यार मतलब ऐसी सोच, अब अगले 3-4 दिन नेहा नहीं आएगी तो क्या मैं खुशी को उसके जहाँ वो इंस्टीट्यूट जा रही है मना कर दूँगी? मुझे तो बिल्कुल बेकार लगता है कि बच्चे की छुट्टी कराना। हाँ घर तो वैसे भी जाओ, मैं तो कह रही हूँ कई बार बच्चों को रहने दो। मैं तो भाई बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट नंबर पे है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि नहीं बेटा गुड्डू की तो छुट्टी कराई नहीं तो खुशी तुम छुट्टी करो, झाड़ू पोछा कौन करेगा? आप इनको बताइए ना, ये बाहर होते हैं पूरा दिन, इनको क्या पता, इनको विश्वास है तभी तो। और आप लोग भी देखते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई फेक हो रहा है या कुछ दिखावे के लिए हो रहा है। आपको तो शायद इतना सा दिखता होगा, जो मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, वो जानती है, वो मैं जानती हूँ, वो सारी चीज़ें तो इतनी वो ही नहीं हो पाती। काम करने की बात है तो देखिए जब वो नेहा आती है तो सब कुछ वही करती है, सब कुछ, झाड़ू, यही मोटा मोटा काम तो यही है। और जो सुबह के बच्चों के टिफ़िन बनाने का होता है वो मेरा होता है। मैंने आज तक कभी खुशी को आवाज़ नहीं दी होगी, ना मैं भूमि को देती हूँ, ना मैं गुड्डू को देती हूँ। सुबह 10 बजे तक छुट्टी है घर में, तो ये भी बच्चों को नहीं उठाने देते कि बच्चों को आज का दिन मिला है, ये सोएंगे। हाँ 10-10:30 बजे के बाद हम आवाज़ें देते हैं कि अब हो गया टाइम ओवर, अब उठो। तो वही चीज़ हमारी खुशी के साथ है। हमें जब बच्चा सो रहा है ना, मेरे को लगता है ये सोए थोड़ी देर और, क्योंकि अभी उसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी सारी, तो उसको उठना ही है। तो ऐसा नहीं है कि भैया मैं उससे बहुत काम करा रही हूँ, उठा रही हूँ, खुशी उठो सुबह टिफ़िन बनाओ बच्चों के। उसको आता है बनाना, खाना बना सकती है। मैंने कभी नहीं उसको उठाया कि भाई तुम्हें बनाना है। चाय उसने अपनी मर्जी से बनाई है, वरना चाय विपिन ही उसको बना कर देते हैं। आज बल्कि सुबह के टाइम मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको आपने नाश्ता कराया था खुशी को, इन्होंने उसको नाश्ता कराया। अब अगर हम बुरे होते या मैं बुरी होती तो मैं बोलती नहीं आप क्यों, खुशी खुद बना लेगी अपने लिए। नहीं, अगर मैं अपने बच्चों को रोटी दे रही हूँ तो मैं उसको भी वो करूँगी, मैं उसको अपना बच्चा मान रही हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना, अगर ये सारी चीज़ें गुड्डू कर रही होती तो आप एक बार भी नहीं बोलते, आप सिर्फ तारीफ़ करते। जिन्होंने ये कमेंट किया है या जिन्होंने इस कमेंट को लाइक किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो सिर्फ उस चीज़ को अप्रिशिएट करते कि वाह गुड्डू ने क्या किया, बढ़िया कर दिया भाई, मतलब घर को देख रही है, काम कर रही है। तो खुशी को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे जो आप लोग वो भेदभाव आप लोगों ने शुरू किया है,
मैंने तो किया ही नहीं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। मैं तो अगर खुशी किचन में जा रही है, गुड्डू बैठी है, तो मैं गुड्डू को भी बोलती हूँ कि तुम भी जाओ, लंच बॉक्स साफ करने हैं। खुशी कई बार कह देती है गुड्डू को चल मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं गुड्डू करेगी, वो काम गुड्डू का है। चाहे गुड्डू 5 बजे करेगी, स्कूल से आते ही नहीं उसका मन है ना करेगी, 1 घंटे बाद करे, लेकिन करेगी गुड्डू। अपनी बॉटल्स भर के रखेगी तन्मय की और अपनी, और क्या नाम है, अपने दोनों के टिफिन मांजेगी। और जैसे छोटे मोटे बर्तन होते हैं, जैसे अभी नेहा नहीं आनी कल, तो बिल्कुल एक एक बर्तन साफ किया जाएगा रात को। तो जो प्लेटें, उसने अपनी प्लेट खाना खाया उसने तुरंत बर्तन मांजे, सिंक में जो 2 बर्तन थे वो भी मांजे उसने। तो मेरे लिए तीनों बच्चे मेरे बराबर हैं। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि खुशी मेरी भांजी है तो नहीं भाई तुम काम करो, नहीं। हाँ, वो मेरी पूरी हेल्प करती है। जैसे मेरी बड़ी बेटी गुड्डू अगर इस उम्र में होती जैसे वो करती तो बिल्कुल वैसे ही करती है, अपना घर समझती है, अपने घर की तरह काम करती है, बोलती है। ये चीज़ तो वो भी देखती है कि काम है ही कितना, ये चीज़ तो सब जानते हैं, काम है ही कितना। मेरे घर में मेरे गली मोहल्ले वाले भी जानते होंगे कि काम है क्या, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आ गई तो मैंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, सिर्फ मैं अपना बिजनेस देखूंगी, अपने ब्लॉग्स देखूंगी, बस मुझे और कुछ मतलब नहीं है। घर खुशी संभालेगी और नेहा नहीं, बच्चा बच्चे की तरह रहे। हाँ फ्री है, अब पढ़ते हुए बच्चे को तो मैं भी नहीं उठाऊंगी, ना मैंने गुड्डू को उठाया कभी पढ़ते हुए, ना मैं खुशी को उठाऊंगी। अब उसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तो उसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो अब जो वो 6 बजे या 5 बजे घर में आया करेगी, तो क्या 5-6 बजे तक मैं अपने पूरे दिन के काम रखा करूँगी कि खुशी आएगी फिर करेगी? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ भाई कभी मजबूरी है या कभी हम कहीं जा रहे हैं, वो चीज़ एक अलग है, क्योंकि वो घर का बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है छोटे बच्चों की अपेक्षा। तो ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए जिससे हमारे मन में चीज़ें आएँ, हमें ये लगे कि यार मतलब क्यों 100% देने के बाद भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताती भी नहीं हूँ, शेयर भी नहीं करती हूँ, वो काम करती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो मैं क्यों ना दिखाऊँ, कर रही है तो मैं दिखा रही। आटा लगा देती है, मैंने सब्जी छोकी, उसने आटा लगाया, फिर मैं रोटी बना रही थी, वो कहने लगी नहीं मामी जी मैं बना दूंगी। नहीं भाई मैं बना लूँगी, मैं क्या करूँगी उस बीच, मैं क्या करूँगी, मैं खाली बैठी रहूँगी। रोटी जल्दी करेगी भाई, ऊपर जाएंगे फिर बर्तन मांजे मैंने। तो ऐसा नहीं है, काम मिल बांट के हो रहा है, और इतना काम है भी नहीं कि भाई बहुत लंबा चौड़ा काम है, मैं उससे कपड़े धुलवा रही हूँ। मेरे को तो खुद इतना अजीब लगेगा कि मैं बैठी हूँ और वो सारा काम कर रही होगी, बड़ा वो ही नहीं कोई भी। हाँ एक मेरी मम्मी तो है जिन्हें देखकर मैं कुछ नहीं करती, पता नहीं क्यों आलस आ जाता है उन्हें देख के, वो होती हैं तो मैं कुछ नहीं करती। हालांकि मुझे अजीब लगता है, मैं जाती हूँ फिर कई बारी, लेकिन वो देखो वो माँ है, माँ के साथ चीज़ें अलग ही होती हैं। बाकी किसी को देख के ऐसे नहीं कि मैं बैठी हूँ भैया अपना चलो। हाँ विपिन को देख कर भी मैं बहुत बारी ऐसे कर लेती हूँ, जिम्मेदारी छोड़ दी भाई जाओ खुशी, आप खुशी ही करेगी सब कुछ, एक खड़ी खुशी यही है उधर की साइड, आजा। ऐसा नहीं कभी आज तक ये आई हुई है, इतना टाइम हो गया, मैंने कभी इसको सुबह में आवाज़ भी नहीं दी होगी कि खुशी उठो चलो, चाहे तबीयत ठीक है चाहे नहीं ठीक है, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि चलो। बल्कि इसने मुझे बोला है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी अभी पीछे से, तो इसने मेरे को बोला था कि मामी जी सुबह मैं उठ जाऊँगी मुझे उठा देना। मैंने एक बार भी इसको आवाज़ नहीं दी, क्योंकि भाई जब ये नहीं थी तब भी तो मैं करती थी तबीयत ख़राब में, बच्चों को भेजती थी स्कूल चाहे जैसे भी भेजती थी, और आगे ये भी जाएगी। तो ऐसे नहीं होता है, तो ये चीज़ें मत लाओ, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये मेरा लास्ट रिप्लाई है, आज के बाद मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स जो होते हैं थोड़ा सा, आज भी क्या हुआ ना कि मूड ख़राब हुआ, 41 लोगों ने उस चीज़ को लाइक किया हुआ था। एक आध लोग करते तो आपको पता है मैं इग्नोर कर देती हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आते हैं कमेंट्स में इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना यार ये चीज़ तो मतलब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मेरे को अजीब सा लगने लगता है यार क्यों। हालांकि 23 उसमें रिप्लाई गए हैं जो कि मेरे लिए ही है। बाकी देखिए मैं तो बोलूँगी, अब कल को बाई चांस मैं
कल से करने लग जाऊँ कि मैं खुशी को कुछ भी वो करे, नहीं खुशी तुम नहीं करोगी, तो भी उसको अजीब लगेगा कि ये मुझे क्यों रोका जा रहा है, क्यों मना। घर में हम रह रहे हैं, मैं इसको बोलती हूँ, रात मैंने गुड्डू को कितना समझाया ना कि मेरे पीछे जाओ, दीदी की हेल्प करो। अब वो चीज़ें कैप्चर नहीं होती, और ना कैप्चर होने के लिए वो चीज़ें होती हैं। ये भाव ना करो। छुट्टी। हाँ जी, गंदी मांगी हूँ, बुरी बुरी। तुझे भी पढ़ा था ये कमेंट? हाँ शायद जब पढ़ा होगा, मैंने बोला था इसे इग्नोर कर दो। जब तूने कमेंट किया था इसमें? नहीं, मैंने आपको नहीं बोला था। अच्छा, जब भाभी को बता रही थी मैं। इग्नोर करो। नहीं होता यार, देखना 41 लाइक इस बेस पे। कोई फर्क नहीं, पर हम आज के बाद इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये लास्ट बातचीत है, 15 मिनट हो चुके। मन से करती हूँ। नहीं, मन से भी क्या, देखो मेरे लिए गुड्डू जैसी है, बिल्कुल वैसी है। मैं बिल्कुल इसको वैसे ही समझती हूँ, वैसे ही। देखो गुस्सा आता है, तीनों बच्चों पे आता है, तीनों को बोलती हूँ। चीजें फैली हुई होती हैं, तन्मय को मैं नहीं बोलती, तन्मय को, क्योंकि जो चीज तन्मय नहीं कर सकता उस चीज के लिए मैं बोलूँ तो मैं ही पागल कहलाऊंगी। अब ये जैसे ये फैला पड़ा है, तो मैं दोनों को बोलूंगी कि तुम वहां से उठ के आए हो, तुमने सेट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इसके सर पे चढ़ जाऊं या खाली गुड्डू के सर पे चढ़ूं। बहुत बार तो मैं गुड्डू, ये जानती है कि मैं कितना डांटती हूँ गुड्डू को। ये रह रही है, इसने देखा है, कई बार यही बोल देती है कि मामी जी चुप हो जाओ, बस हो गया। अब ये है ना, उस टाइम हम डांट रहे हैं गुस्से में, मैं वीडियो कैसे बनाऊँ? आप लोग भी बोलोगे वरना देख के ना कितना डांट दिया। हम तो करवाएंगे, खूब काम करवाएंगे। हमारी बच्ची करती है, हमारी बेटी करती है काम, हम तो करवाएंगे। हम तो जी भर के करवाएंगे, हम तो सब कुछ करवाएंगे, हम तो खाना भी बनवाएंगे। क्यों भाई, हम तो करवाएंगे, है ना? ऐसे चलो छोड़ो, फिर वही वाली बात घूम फिर के वही बात होती रहेगी, वही बात होती रहेगी। अजीब लगेगा, सुनने में भी अजीब लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वैसे भी विपिन ने वहाँ से इशारा कर दिया था कि बस हो गया। तो चलो बाय, मिलते हैं आपसे कल।